कहानी इश्क की शपथ। प्रस्तावना। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां प्रेम इंसान और नागिन के बीच की सीमा को तोड़ देता है। ये प्रेम अलौकिक भी है और अमर भी। पहला भाग। गहरे जंगल के पास स्थित एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग एक रहस्यमयी तालाब से डरते थे। कहते थे उस तालाब में एक नागिन रहती है जो इंसानों से दूर रहती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी तालाब के पास रहने वाला अर्जुन नामक युवक इस नागिन के दिल की धड़कन बन जाएगा। अर्जुन एक साधारण किसान, दिन भर मेहनत करता और शाम को तालाब के पास आकर बैठ जाता। उसका शांत स्वभाव और उदास आंखें मानो किसी का इंतजार कर रही थी। एक दिन जब वो तालाब के पास बैठा था तो एक अजीब सा एहसास हुआ। सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो कोई और नहीं बल्कि नागिन वासुकी थी। वासुकी मुस्कुराते हुए, तुम हर दिन यहां क्यों आते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन धीरे से, डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है। वासुकी को अर्जुन की सादगी ने प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। हर शाम दोनों मिलते, बातें करते और एक दूसरे को समझने लगे। अर्जुन को नहीं पता था कि वासुकी इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है। वासुकी के दिल में भी इंसान के लिए प्यार पनपने लगा था जो नागलोक के नियमों के खिलाफ था। वासुकी मन में, मैं नागिन होकर एक इंसान से प्यार कर बैठी हूं। ये प्रेम मुझे कहीं तबाह न कर दे। अर्जुन ने एक दिन वासुकी से अपने दिल की बात कह दी। अर्जुन, वासुकी, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूं। क्या तुम भी मेरे साथ जीवन बिताने की सोच सकती हो? वासुकी के लिए यह पल सुखद और कठिनाई से भरा था। वासुकी ने अर्जुन को अपने नागिन होने की सच्चाई बताने का फैसला किया। एक रात उसने अर्जुन को अपने असली रूप में देखा। वासुकी आंखों में आंसू लेकर, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं अर्जुन, मैं एक नागिन हूं। हमारा साथ मुमकिन नहीं है। अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने वासुकी का हाथ थाम लिया। अर्जुन, प्रेम का कोई रूप नहीं होता वासुकी। मैं तुमसे तुम्हारे दिल के लिए प्यार करता हूं, न कि तुम्हारे रूप के लिए। वासुकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन नागलोक के नियम उनके इस प्रेम के खिलाफ थे। जल्द ही नागलोक को इस प्रेम की खबर लगी। नागलोक के राजा वासुकी के इस प्रेम को नागलोक के लिए अपमान मानते थे। उन्होंने वासुकी को आदेश दिया कि वो अर्जुन को छोड़ दे, वरना उसे कठोर सजा दी जाएगी। नागराज क्रोधित होकर, तुम्हारा इंसान से प्रेम करना नागलोक की परंपराओं के खिलाफ है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हें अपने प्रेम के लिए प्राणों की आहुति देनी होगी। वासुकी ने अर्जुन को ये सब बताया। अर्जुन ने भी वासुकी को छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम हर बाधा को पार कर लेंगे। वासुकी और अर्जुन ने साथ रहने का फैसला किया, लेकिन नागलोक की ताकतें उनके खिलाफ थी। नागलोक के सैनिक अर्जुन और वासुकी को अलग करने के लिए गांव में आए। अर्जुन ने वासुकी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। दोनों ने मिलकर उन ताकतों का सामना किया। घायल अर्जुन वासुकी की गोद में था। अर्जुन धीरे से, अगर ये हमारा अंत है तो मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ये जीवन जिया। वासुकी आंसू बहाते हुए, नहीं अर्जुन, हमारा प्रेम अमर होगा। वासुकी ने अपने नागमणि की शक्ति से अर्जुन को बचा लिया, लेकिन उसकी अपनी शक्ति क्षीण हो गई। नागलोक ने यह प्रेम स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सच्चा प्रेम किसी भी नियम से ऊपर होता है। लेकिन क्या वासुकी और अर्जुन का प्रेम हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा? नागलोक की नई चुनौतियां उनके प्रेम की परीक्षा लेने को तैयार है। वासुकी और अर्जुन की प्रेम कहानी अब पूरे नागलोक और गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग उनके साहस और प्रेम की मिसाल देने लगे थे।
दोनों ने एक साथ रहने का निर्णय लिया और गांव के पास एक सुंदर घर बना लिया। वासुकी ने अपनी शक्तियों को धीरे धीरे इंसानी जीवन के अनुरूप ढाल लिया। वो अब गांव की स्त्रियों के साथ काम करती और अर्जुन के साथ खेती में हाथ बंटाती। लेकिन उनका ये सुखद जीवन ज्यादा समय तक शांत नहीं रह सका। नागलोक में एक नई नागिन कालिंदी, जो वासुकी से ईर्ष्या करती थी, ने नागराज से अर्जुन और वासुकी के प्रेम को नष्ट करने का संकल्प लिया। वो मानती थी कि एक नागिन को इंसान से प्रेम करना नागलोक के अस्तित्व के लिए खतरा है। ये प्रेम हमारे नियमों का अपमान है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो अन्य नागनागिन भी इस रास्ते पर चल पड़ेंगे। नागराज ने कालिंदी को चेतावनी दी कि वो वासुकी और अर्जुन के प्रेम में बाधा न डाले। लेकिन कालिंदी ने अपने अंदर एक षड्यंत्र रच लिया। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। बच्चे और वृद्ध बीमार होने लगे। अर्जुन और वासुकी ने मिलकर लोगों की सेवा शुरू की, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये बीमारी किसी श्राप की तरह लग रही है। हमें बचा लो, वासुकी। वासुकी ने महसूस किया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि नागलोक की काली शक्तियों का प्रभाव है। वासुकी को पता चला कि कालिंदी ने नागलोक की काली शक्तियों का उपयोग करके गांव में ये बीमारी फैलाई है। उसका उद्देश्य अर्जुन और वासुकी को अलग करना था। ये कालिंदी का काम है। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अर्जुन ने वासुकी को समझाया कि वो अकेली ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। दोनों ने मिलकर गांव को बचाने का संकल्प लिया। वासुकी ने नागमणि का सहारा लेकर गांव के पानी को शुद्ध किया और कालिंदी की काली शक्तियों को कमजोर कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी अपनी शक्तियां कमजोर होने लगी। वासुकी, ये सब तुम्हारी जान ले सकता है। तुम्हें रुकना होगा। अगर मेरी जान गांव को बचाने के काम आ जाए तो ये मेरे प्रेम का सबसे बड़ा उपहार होगा। कालिंदी ने अंतिम वार करने के लिए गांव पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना वासुकी का साथ दिया। दोनों ने मिलकर कालिंदी को हराया। तुम्हारा प्रेम अजेय है, लेकिन ये अंत नहीं है। नागलोक तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। कालिंदी के हारने के बाद गांव में शांति लौट आई। वासुकी और अर्जुन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। लेकिन क्या यह शांति स्थायी होगी? नागलोक में नई ताकतें उभर रही हैं और अर्जुन और वासुकी का प्रेम एक बार फिर कठिन परीक्षा से गुजरेगा। एक नई चुनौती, एक नया रहस्य और प्रेम की अगली परीक्षा। देखिए अगले अध्याय में। कालिंदी की हार के बाद अर्जुन और वासुकी के जीवन में शांति लौट आई थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। नागलोक में एक नई शक्ति ने जन्म लिया था। नागलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा अभिनंदन, जो वासुकी के प्रेम को नागलोक के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। अभिनंदन नागराज से वासुकी ने नागलोक के नियमों को तोड़ा है। अगर उसे और अर्जुन को नहीं रोका गया तो नागलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मुझे उन्हें खत्म करने की अनुमति दीजिए। नागराज ने अभिनंदन को चेतावनी दी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अर्जुन और वासुकी की नई परीक्षा। गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। अर्जुन और वासुकी अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक एक रात गांव के आसमान में अजीब सी बिजली कड़कने लगी। अर्जुन चिंतित होकर, वासुकी, ये कोई साधारण तूफान नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वासुकी अपने मन में, ये नागलोक का संकेत है। अभिनंदन यहां आ चुका है। अभिनंदन का आगमन। अभिनंदन गांव में आ पहुंचा और वासुकी को चुनौती दी। अभिनंदन वासुकी से, तुमने नागलोक के नियमों को तोड़ा है। अब तुम्हें और अर्जुन को इसकी सजा भुगतनी होगी। वासुकी धैर्यपूर्वक, अगर प्रेम एक अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी, लेकिन मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगी। अंतिम युद्ध। अभिनंदन और वासुकी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की,
लेकिन अभिनंदन की शक्ति बहुत अधिक थी। अर्जुन वासुकी से, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वासुकी, हम साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। वासुकी ने अपनी सारी ताकत अर्जुन को बचाने में लगा दी। आखिरकार नागमणि की शक्ति से दोनों ने अभिनंदन को हराया। नागलोक की स्वीकृति। अभिनंदन की हार के बाद नागराज खुद धरती पर आए और अर्जुन और वासुकी के प्रेम को स्वीकार कर लिया। नागराज, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम किसी भी नियम से बड़ा होता है। नागलोक अब तुम्हें स्वीकार करता है। वासुकी और अर्जुन ने नागलोक की स्वीकृति तो पा ली थी, लेकिन उनके प्रेम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। नागलोक में छिपी एक प्राचीन शक्ति नागिन त्रिशा, जिसे कालों से कैद कर रखा गया था, अब जाग गई थी। त्रिशा को नागलोक की पुरानी दुश्मन माना जाता था और वो वासुकी से पुराना बदला लेना चाहती थी। त्रिशा की वापसी। त्रिशा ने अर्जुन और वासुकी की खुशहाल जिंदगी में हलचल मचाने की कसम खाई। एक रात अर्जुन को अजीब स्वप्न आया, जिसमें एक रहस्यमयी आवाज उसे चेतावनी दे रही थी। त्रिशा स्वप्न में अर्जुन से, तुमने नागलोक की शक्ति को छुआ है, अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन ने यह सपना वासुकी को बताया। अर्जुन चिंतित होकर, वासुकी, मुझे लगता है कि कोई बड़ी समस्या आने वाली है, हमें सतर्क रहना होगा। त्रिशा का हमला। त्रिशा ने गांव में आकर लोगों के मन में डर फैलाना शुरू कर दिया। वो गांव के लोगों को भ्रमित कर वासुकी और अर्जुन के खिलाफ भड़काने लगी। गांव वाला, ये सब तब से हो रहा है जब से वासुकी और अर्जुन साथ है। शायद ये कोई श्राप है। वासुकी को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब त्रिशा का काम है। वासुकी अर्जुन से, ये त्रिशा है, वो हमारे प्रेम को नष्ट करना चाहती है, हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अंतिम टकराव। वासुकी और अर्जुन ने त्रिशा का सामना करने का फैसला किया। एक रात जब त्रिशा ने गांव पर हमला किया तो दोनों ने मिलकर उसकी योजना को विफल कर दिया। त्रिशा गुस्से में, तुम दोनों का प्रेम मुझे नहीं हरा सकता, मैं लौटूंगी और तब तुम्हारा अंत होगा। वासुकी और अर्जुन ने अपनी ताकत और प्रेम से त्रिशा को परास्त कर दिया, लेकिन उन्हें पता था कि यह खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगले भाग का संकेत। त्रिशा के जाने के बाद भी अर्जुन और वासुकी को नए रहस्यों का सामना करना होगा। क्या उनका प्रेम इन सभी परीक्षाओं में सफल होगा? अगले भाग में नागलोक का गुप्त रहस्य, अर्जुन का अतीत और वासुकी का सबसे बड़ा बलिदान। अगला भाग जल्द ही। त्रिशा की हार के बाद भी अर्जुन और वासुकी के जीवन में शांति लंबे समय तक नहीं टिक सकी। नागलोक में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। नागमणि, जो नागलोक की शक्ति का स्रोत थी, अचानक गायब हो गई। इसके बिना नागलोक की शक्ति क्षीण हो रही थी। नागमणि की खोज। वासुकी और अर्जुन को नागमणि की खोज के लिए भेजा गया। ये यात्रा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि बलिदान की भी परीक्षा थी। नागराज, वासुकी, तुम्हें और अर्जुन को नागमणि वापस लानी होगी। अगर ये नागमणि समय पर नहीं मिली तो नागलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन और वासुकी ने एक अंधकारमय जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां माना जाता था कि नागमणि छिपी हुई है। ये जंगल केवल बहादुरों को स्वीकार करता था और डरपों को निगल जाता था। अर्जुन वासुकी से, हम दोनों एक दूसरे के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे। कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। प्राचीन रक्षक से सामना। जंगल के बीच में उन्हें कालरक्षक नामक एक प्राचीन रक्षक का सामना करना पड़ा, जो नागमणि की रक्षा करता था। कालरक्षक, केवल सच्चा प्रेम और बलिदान ही नागमणि तक पहुंच सकता है। क्या तुम दोनों अपने प्रेम के लिए बलिदान देने को तैयार हो? वासुकी का बलिदान। कालरक्षक ने एक कठिन परीक्षा ली। उसे नागमणि पाने के लिए किसी एक को अपनी शक्ति त्यागनी थी। अर्जुन आश्चर्य से, वासुकी, मैं ये बलिदान दूंगा।
तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। लेकिन वासुकी ने अर्जुन को रोक दिया। वासुकी आंखों में आंसू लिए। नहीं अर्जुन, ये मेरा कर्तव्य है। मैं नागलोक की रक्षक हूं। मेरा बलिदान नागलोक और हमारे प्रेम के लिए होगा। वासुकी ने अपनी शक्ति त्याग कर नागमणि को प्राप्त कर लिया। कालरक्षक ने वासुकी के बलिदान और प्रेम को सम्मानित किया और उन्हें नागमणि सौंप दी। वापसी और नई शुरुआत। वासुकी और अर्जुन नागमणि के साथ नागलोक लौटे। वासुकी की शक्ति तो क्षीण हो चुकी थी, लेकिन नागलोक की शक्ति लौट आई। नागराज भावुक होकर, वासुकी, तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। अर्जुन और तुम्हारा प्रेम नागलोक के इतिहास में अमर रहेगा। अगले भाग का संकेत। लेकिन क्या वासुकी अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा सकेगी? और क्या तृषा फिर से उनके प्रेम को चुनौती देने के लिए लौटेगी? अगले भाग में वासुकी की शक्ति की वापसी और अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जल्द ही। अर्जुन और वासुकी के जीवन में नागमणि को लौटाने के बाद थोड़ी शांति आई थी, लेकिन उनकी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। तृषा की हार के बाद उसने नागलोक से बदला लेने की कसम खाई थी। तृषा की वापसी। तृषा ने अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाने के लिए एक काले जादूगर काला शक्ति से हाथ मिला लिया। वो अब और भी शक्तिशाली हो गई थी और उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अर्जुन और वासुकी को हमेशा के लिए अलग करना। तृषा खुद से, इस बार अर्जुन और वासुकी की प्रेम कहानी का अंत मैं ही करूंगी। उनका प्यार मुझे हर बार कमजोर बना देता है, लेकिन अब मैं उनकी कमजोरी बनूंगी। अर्जुन का अतीत। इस बीच अर्जुन को अपने अतीत के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उसे पता चला कि वो केवल एक साधारण इंसान नहीं था। उसके शरीर में नागवंश का रक्त था। वो आधा मानव और आधा नाग था। अर्जुन चौंकते हुए, ये कैसे संभव है? मैं तो हमेशा खुद को एक साधारण इंसान समझता था। नागराज, अर्जुन, तुम एक विशेष योग से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर नागलोक को बचाने की शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना और नियंत्रित करना होगा। तृषा का छल। तृषा ने अर्जुन को अपने पक्ष में करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने अर्जुन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वासुकी ही उसकी असली दुश्मन है। तृषा मायावी स्वर में, अर्जुन, वासुकी ने तुमसे एक बड़ा राज छिपाया है। वो नहीं चाहती कि तुम अपनी असली ताकत को पहचानो। क्या तुम कभी सोचते हो कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। प्रेम और विश्वास की परीक्षा। वासुकी ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन तृषा का जाल मजबूत था। अर्जुन के मन में भ्रम फैल गया था। वासुकी दुखी स्वर में, अर्जुन, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। मैं केवल तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। अर्जुन संशय में, लेकिन वासुकी, मुझे सच क्यों नहीं बताया गया? क्या मैं वास्तव में तुम पर विश्वास कर सकता हूं? अगले भाग का संकेत। अब अर्जुन को यह निर्णय लेना होगा कि वो अपने प्रेम और विश्वास को चुनता है या तृषा के छलावे में फंस जाता है। अगले भाग में अर्जुन का फैसला, नागलोक की रक्षा और तृषा के सबसे बड़े षड्यंत्र का खुलासा। जल्द ही। भाग 6, प्रेम की अग्निपरीक्षा। अर्जुन का मन भ्रमित था। वासुकी के प्रति उसका प्रेम गहरा था, लेकिन तृषा के शब्दों ने उसके विश्वास को हिला दिया था। नागलोक पर संकट। तृषा ने अपनी शक्तियों से नागलोक में अराजकता फैलानी शुरू कर दी। वहां की ऊर्जा कमजोर हो रही थी और नागराज को अर्जुन की शक्ति की आवश्यकता थी। नागराज अर्जुन से, अर्जुन, अब समय आ गया है। तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना होगा और नागलोक की रक्षा करनी होगी। अगर तुमने देर की तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, एक ओर वासुकी का प्रेम और दूसरी ओर नागलोक का कर्तव्य। तृषा का अंतिम प्रहार। तृषा ने अर्जुन और वासुकी को हमेशा के लिए अलग करने के लिए एक माया जाल रचा।
उसने अर्जुन को एक ऐसी दुनिया में फंसा दिया जहां हर चीज नकली थी। तृषा मुस्कुराते हुए, अब अर्जुन कभी भी सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएगा। वासुकी उसे बचाने में असमर्थ रहेगी। वासुकी का बलिदान। वासुकी ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने का फैसला किया। वासुकी अर्जुन से, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो ये माया जाल टूट जाएगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। अर्जुन। वासुकी ने अपने अमृतमय आंसुओं से अर्जुन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। अर्जुन की जागृति। वासुकी के बलिदान से अर्जुन को अपनी शक्ति और सच्चाई का एहसास हुआ। उसने अपनी नाग शक्ति को जागृत किया और तृषा के मायाजाल को तोड़ दिया। अर्जुन दृढ़ता से, तृषा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। प्रेम की शक्ति तुम्हारी हर माया से अधिक शक्तिशाली है। अर्जुन ने अपनी शक्तियों से तृषा को परास्त किया और नागलोक को बचा लिया। अगले भाग का संकेत। लेकिन क्या वासुकी वापस लौटेगी? अर्जुन का प्रेम और नागलोक का भविष्य क्या होगा? अगले भाग में वासुकी का पुनर्जन्म और अर्जुन का नया सफर।